हेलो दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। ठीक है, मूल ज्ञात करना यानी इक्वेशंस के रूट्स ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे मूल क्या होता है। किसी भी समीकरण का मूल ज्ञात करना यानी मूल क्या होता है। सबसे पहले मूल का मतलब होता है किसी भी समीकरण का x का मान। जो भी हमारा x का मान, जो भी हमारा x की वैल्यू आती है वो समीकरण के मूल कहलाते हैं, वह समीकरण के मूल होते हैं। इतना समझ में आया। किसी भी समीकरण का जो भी मान x का आता है, जो भी x का मान आता है वह समीकरण के मूल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज ये भी है कि x के जितने भी अधिकतम पावर होंगे उतने ही x की वैल्यू और x के मान आएंगे। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है तो यहाँ पे x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। इतना समझ में आया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हम द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि कैसे लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और देख लेते हैं कि जो भी समीकरण दिया है क्या यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण देखने के लिए हम जो भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है और द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो क्या यह समीकरण इस समीकरण से मैच कर रहा है, देख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी प्लस 5 यानी कोई नंबर, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कोई ए हो तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है। ठीक है, सिंगल एक्स के साथ बी यानी एक्स के साथ कोई नंबर। ठीक है, प्लस सी मेरा अचर है, अचर पद है तो सी प्लस सी यानी अचर पद यानी 5 टी इक्वल टू 0। समझ में आया। तो यह समीकरण द्विघात समीकरण है, यह पता चल गया। ठीक है, तो अब गुणनखंड विधि लगाने के लिए सबसे पहले हम मान लीजिए स्टेप फर्स्ट इसको, सबसे पहले हम जो ए सी करेंगे। ए सी का मतलब ए और सी का गुणा। ठीक है, ए और सी का गुणा ए सी करेंगे। किसी भी समीकरण में ए सी का मतलब होता है ए और सी का गुणा, मतलब द्विघात समीकरण में ए और सी का गुणा। ठीक है, तो ए कहाँ से आएगा, एक्स का गुणांक जो होगा वो ए होगा। ठीक है, तो इस समीकरण में आते हैं तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं। ठीक है, यानी एक्स का गुणांक यानी ए हमारा 1 है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, ए सी से गुणा किया तो सी हमारा इस समीकरण में क्या है, 5 है, यानी 1 इंटू 5 कर दिए तो क्या आया मेरा 5, यानी मेरा ए सी क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम 5 का फैक्टर करेंगे, यानी फैक्टर मतलब 5 किस किस के टेबल में आता है, 5 किस के कौन कौन से टेबल में आता है। ठीक है, तो 5 हमारा या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 5 के टेबल में आएगा, या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 5 के टेबल में आएगा। तो हमारा ये 5 आ गया। समझ में आया, या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 5 के टेबल में आएगा, तो मेरा ये 5 आया। ठीक है, अब इसके बाद जो बीच वाला नंबर है स्टेप 2 में, जब हम फैक्टर करने के बाद स्टेप 2 देखेंगे, स्टेप 2 में जो बीच वाला नंबर है वह जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए, जोड़ने या घटाने और बीच वाला नंबर या पद कह लेंगे आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, जो हम फैक्टर निकाले हैं उसी फैक्टर का यूज करेंगे हम।
जो हम फैक्टर निकाले हैं, फैक्टर मेरा 1 और 5 है। 1 और 5 का यूज करके हमको बीच वाला नंबर लाना है जोड़ने या घटाने पे। तो हमारा बीच वाला नंबर क्या है? 6 है। बीच वाला नंबर हमारा 6 है। तो अब हम देखते हैं, अगर हम 1 + 5 करते हैं तो क्या आता है? 6 आता है। 1 + 5 करते हैं तो क्या आता है? 6 आता है। तो जोड़ने पे तो आ गया। अब अगर अगर कोई किसी का दिमाग है कि घटाने पे नहीं ले सकते, तो हम इसको घटा के भी देख लेते हैं। तो 5 + 1 करिए या 1 + 5 करिए तो आएगा 6 ही। तो अगर हम 5 - 1 करते हैं तो क्या आता है? 4 आता है। यानी घटाने पे तो मेरा 4 आ रहा है, घटाने पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इसीलिए हम जोड़ने पे क्या लेंगे? इसीलिए हम इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं। तो क्या आएगा? मेरा जोड़ने पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, और गुणा करने पे क्या आ रहा है? मेरा 5 आ रहा है। समझ में आया? गुणा करने पे मेरा 5 आ रहा है और जोड़ने पे मेरा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। समझ में आया? ठीक है। तो हम ये नंबर यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, हम नंबर उसी नंबर का यूज करेंगे जो हम फैक्टर लिए हैं। जो हम फैक्टर लिए हैं उसी नंबर का यूज करके हम बीच वाला नंबर को निकालेंगे, जोड़कर या घटाकर। ठीक है, तो मेरा अब यहाँ पे लिख लेंगे x² प्लस 6x की जगह 5 + 1 x +5 = 0। समझ में आया? अगर हम जोड़ रहे हैं तो 5 + 1 6 आ रहा है, और गुणा कर रहे हैं 5 × 1 तो 5 आ रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, मतलब x का गुणा कर लेंगे, जो भी x बाहर लिखे हैं। जो x बाहर लिखे हैं तो मेरा आ जाएगा 5x + x + 5 = 0। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या करते हैं? अब हम इसके बाद दो ग्रुप बनाते हैं, दो ग्रुप लेते हैं। x² + 5x एक ग्रुप और x + 5 दूसरा। ठीक है, ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए कम से कम दो पद तो होने चाहिए। ठीक है, तब तो कॉमन आएंगे। तो हमारा x² + 5x एक में कर लेते हैं और x + 5 दूसरे ग्रुप में। तो अब x² + 5x में क्या कॉमन है? x कॉमन है। ठीक है, x यानी x + 5। कॉमन का मतलब होता है कि जो भी नंबर हम ले रहे हैं वह दोनों में हो। जैसे मेरा x और x दोनों में है, तो हमने x बाहर निकाला, यहाँ पे 2x था तो एक x अंदर हो गया, और +5 मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 5 बच गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 5। हम ये सभी जानते हैं कि अगर हम 1 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो अगर हम यहाँ पे 1 कॉमन इसलिए लिए हैं क्योंकि हम 1 से x + 5 पर गुणा करेंगे तो x + 5 ही आएगा। ठीक है, तो अब जो x + 5 x + 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो उसको x + 5 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में x + 1 लिख लेंगे = 0। तो अब जो दोनों ब्रैकेट है x + 5 x + 1 वो 0 के बराबर है। तो हम पहले लिख लेंगे x + 5 = 0 और x + 1 = 0। इसका मतलब है कि जो दोनों ब्रैकेट है वो 0 के बराबर लिख लेंगे एक एक करके। ठीक है, पहला ब्रैकेट है x + 5 वो 0 के बराबर लिख लेंगे, दूसरा ब्रैकेट है x + 1 है वो 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा आ गया x बराबर आ गया -5 और x बराबर आ गया -1। तो हमारा x का मान आया -1 और x का मान आया -5। ठीक है, समझ में आया? तो यही हमने क्या बोला? मूल। तो यही हमारे समीकरण के मूल आ गए। समीकरण के मूल यानी समीकरण के मान। तो यही हमारे समीकरण के मूल आ गए। समझ में आया? तो सबसे पहले हमने क्या किया? AC निकाला। AC यानी x² का गुणांक और आखिरी पद को गुणा करने पे जो भी आता है, तो गुणा करने पे मेरा x² गुणांक 1 है और आखिरी पद 5 है। गुणा किए तो मेरा 5 आया। फिर उसके बाद हमने 5 का फैक्टर लिया, यानी 5 किस किस के टेबल में आता है? तो 5 या तो 1 के टेबल में आता है या तो 5 के टेबल में आता है। ठीक है, हमने इतना कर लिया। फिर उसके बाद जो बीच वाला नंबर है, जो बीच वाला नंबर यानी bx होता है, जो b का जो x का गुणांक है, जो b है, वो b नंबर हमारा जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए। b नंबर मेरा
जोड़ने पर घटाना, बीच वाला नंबर क्या है, बी है, तो बी मेरा जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। बी यानी हमारा 6 है, ठीक है। तो जो हम फैक्टर लिए हैं वही फैक्टर का यूज करके जोड़कर या घटाकर बीच वाला नंबर लाएंगे। बीच वाला नंबर यानी 6 है तो 6 लाएंगे। तो अगर हम 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आएगा, या 1 प्लस 5 करेंगे तो 6 आएगा। तो हमारा बीच वाला नंबर 6 आ गया। और सेम पहले मैंने बताया है कि 1 × 5 करेंगे तो भी 5 आएगा, यानी गुणा करने पे हमारा 5 आ गया और जोड़ने पे हमारा 6 आ गया, सेम नंबर लेके 1 + 5। ठीक है, 1 और 5 लेकर मेरा गुणा करने पे 5 आ गया और जोड़ने पे 6 आ गया। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 5 + 1, क्योंकि यहाँ पे 5 और 1 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा और 5 और 1 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया, फिर उसके बाद हमने कॉमन ले लिया, फिर क्या किया, फिर x + 5 जो दो ब्रैकेट हैं उसमें हमने एक कॉमन एक एक ब्रैकेट में लिख लिया और x + 1 दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। मतलब x + 5 x+ कॉमन दिख रहा है तो उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जो कॉमन लिया है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें x + 5 और x + 1 दोनों ही 0 के बराबर हैं, तो दोनों ही ब्रैकेट को 0 के बराबर कर कर x का मान निकाल लेते हैं। तो हमारा x का मान इसमें आ गया -5 और -1। तो अगर हम यहाँ पे ये लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे या लिख सकते हैं, अतः समीकरण का मूल -5 और -1 है। ठीक है, या x बराबर -5 और x बराबर -1 है। समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा समीकरण देख लेते हैं। दूसरा समीकरण है x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या बताया, हमें AC लेना है, AC यानी A और C का गुणा लेना है। तो हमारा इस समीकरण में ए क्या है, मेरा 1 है, क्योंकि x² का गुणांक इसमें क्या है, 1 है। ठीक है, मेरा ए यहाँ पे क्या है, 1 है, x² का गुणांक 1 है और C 10 है, 10 है। तो मेरा AC मेरा क्या हो गया, 10 हो गया, मेरा AC क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो हमारा AC यहाँ पे 10 आ गया। अब हम 10 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर यानी 10 किस किस के टेबल में आता है, फैक्टर यानी गुणज करते हैं। ठीक है, 10 किस किस के टेबल में आता है, 10 को हम या तो 1 × 10 लिख सकते हैं, या तो 1 और 10 के टेबल में आता है, या फिर 5 × 2 लिख सकते हैं, या 5 और 2 के टेबल में भी 10 आता है। तो 10 हमारा 10 का फैक्टर क्या क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। इसी नंबर का यूज करके हम गुणा करने पे 10 लाएंगे। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या था, जोड़ने या घटाने पे बी लाना है। बी यानी बीच वाला नंबर, बी यानी -3, बी यानी 3। ठीक है, जोड़ना या घटाने पे हमें 3 लाना है। ठीक है, 3 यही नंबर यूज करके हमको जोड़ने या घटाने पे 3 लाना है और गुणा करने पे 10 लाना है। 1 2 5 10 यही नंबर का यूज करके, यही नंबर का उपयोग करके हमको गुणा करने पे 10 लाना है और जोड़ने घटाने पे 3 लाना है। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर हम इसमें 2 नंबर ले लेते हैं, अगर 1 × 10 करते हैं 10 तो आ रहा है, अगर हम 1 + 10 करेंगे, 1 + 10 करेंगे तो 3 आ रहा है, नहीं, 1 + 10 करने पे मेरा 11 आ रहा है, जो कि हमें लाना है 3। अब माइनस करके देख लेते हैं, तो 1 - 10 करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 10 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, -9। 1 - 10 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, -9, लेकिन हमें क्या लाना है, 3 लाना है, यानी ये हम नंबर नहीं लेंगे, 1 और 10 नहीं लेंगे। अब हम ये भी हो सकता है 5 × 2 कर सकते हैं, या 2 × 5 कर दें। 5 × 2 या 2 × 5 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, 10 आ रहा है। 5 × 2 करें या 2 × 5 करें तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, आ रहा है ना। अगर हम 5
+2 करें तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, लेकिन हमारा 3 लाना है तो ये भी नहीं लेना है। अगर 5 - 2 करें तो 3 आ रहा है, हाँ 3 आ गया, यानी हमें ये लेना है और ये लेना है। ठीक है, यानी 5 गुणे 2 किए तो मेरा गुणा करने पे 10 आ गया, और 5 - 2 किए तो घटाने पे 3 आ गया। समझ में आया? समझ में आया? 5 गुणे 2 किए तो गुणा करने पे 10 आ गया, 5 - 3 किए तो घटाने पे 3 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे x² माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 - 2, 5 - 2 x - 10 = 0। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। अगर आपको ये बीच वाला पद और पहले और आखिरी पद समझ में आ गया तो आप फैक्टर आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो x², अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा -5x, ये माइनस माइनस प्लस 2x आएगा। ठीक है, -10 = 0। समझ में आया? तो अब इसके बाद कॉमन लेते हैं, तो x² - 5x और 2x - 10 में से कॉमन लेंगे, तो x² - 5x में से क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो मेरा हो गया x - 5। ठीक है, और 2x - 10 में से क्या दिख रहा है कॉमन, 2, क्योंकि 2 के पहाड़े में 10 आता है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे बचा x - 5। और ये भी ध्यान रखना है, जो दोनों के ब्रैकेट के अंदर का नंबर है वो समान आना चाहिए, वो बराबर आना चाहिए। यानी यहाँ पे x - 5 आया है तो दूसरे ब्रैकेट में भी x - 5 आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। कॉमन ऐसे हमको लेना है। ठीक है, तो x - 5 कॉमन है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में x+2 जो हमने कॉमन लिया है। ठीक है, तो अब दोनों x - 5 और x+2 बराबर 0 होगा, तो हम x - 5 यानी पहले ब्रैकेट को 0 कर लेंगे, x+2 दूसरे ब्रैकेट को 0 कर लेंगे। कर लिया, अब इसके बाद x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो गया 5 और x बराबर हो गया -2। समझ में आया? तो हमारे समीकरण के मूल्य यही होंगे, x बराबर 5 और x बराबर -2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अतः समीकरण के मूल x बराबर 5 और x बराबर -2 है। ठीक है, समझ में आया? बहुत सिंपल है। हमने सबसे पहले एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले हमने ए सी निकाला, ए यानी x² गुणांक, सी यानी जो भी अंतिम पद होता है, जो भी अंतिम पद होता है वो सी होता है। ठीक है, तो हमने ए सी निकाला तो हमारा आया 10। ठीक है, फिर हमने उसका क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया, फैक्टर किया तो 1 2 5 10 आया। ठीक है, फिर उसके बाद बीच वाला नंबर लाना है, बीच वाला नंबर यानी बी लाना है, बी हमारा बी एक्स यानी बीच में होता है, तो हमें बी लाना है। बी यानी हमारा 3 है, हमें 3 लाना है। 3 क्या कर कर लाना है, जोड़ने या घटाने पे हमें 3 लाना है। जोड़ने या घटाने पे हमें क्या लाना है, 3 लाना है। जोड़ने या घटाने पे हमें 3 लाना था। ठीक है, तो हमने जो नंबर फैक्टर लिया है, जो मेरा फैक्टर आया है, जो हमारा बेसिकली 10 का फैक्टर आया है, वही नंबर का हम उपयोग करके गुणा करने पे 10 लाएंगे और जोड़ने या घटाने पे 3 लाएंगे। ठीक है, गुणा करने पे 10 लाएंगे, जोड़ने और घटाने पे क्या लाएंगे, 3 लाएंगे। मेरा 10 क्या है, AC है, और 3 क्या है, B है। ठीक है, जोड़ने और घटाने पे मेरा बी लाना है और गुणा करने पे AC लाना है, इसका ध्यान रखिएगा। हमेशा हमेशा गुणा करने पे AC लाना है, जोड़ने घटाने पे बी लाना है। हमेशा ये चीज दिमाग में रहेगा तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो गुणा करने पे 10 लाना है और जोड़ने घटाने पे 3 लाना है इस समीकरण में। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 5 10 जो हमारा 10 का फैक्टर आया है, तो हम अगर 1 गुणा 10 कर रहे थे तो मेरा 10 तो आ रहा था, लेकिन जोड़ने और घटाने पे 3 नहीं आ रहा था, इसलिए हमने 5 गुणे 2 किया। 5 गुणे 2 किया तो गुणा करने पे 10 आ गया और घटाने पे 3 आ गया, जो हमने यहाँ पे लिखा 5 - 2 x।
फिर ब्रैकेट ओपन किया, फिर कॉमन ले लिया। कॉमन कैसे लेते हैं सबको, आई होप सबको आता है, ठीक है। फिर कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब है जो दोनों में कुछ बराबर दिखे, कुछ कुछ समान दिखे। कॉमन का मतलब है दोनों में समान दिखे। कॉमन तभी लेंगे जब हमारा एक से अधिक पद हो, तब उसमें कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे दो पद है, तो दो पद से हम दो पद में से कॉमन ले सकते हैं। तो ठीक है, यानी कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में कुछ न कुछ समान हो, जो दोनों में कुछ न कुछ कॉमन हो, ठीक है। तो फिर हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने पे मेरा x माइनस 5 आया और दूसरे ब्रैकेट में मेरा x प्लस 2 आया। फिर दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर लिख लेंगे और x का मान याद कर लेंगे, वही हमारा x के मूल आएंगे। आई होप आपको ये गुणनखंड विधि समझ में आया होगा।